बनारस शहर की ठंडी सुबह थी। शिखा ने अपने शरीर को कंबल से ढक रखा था और सूरज की मंद मंद किरणें उसके खूबसूरत गालों पर आकर गिर रही थी। उस धूप को छाटते हुए शिखा के पति राज ने उसके गालों को चूमकर उसके बालों को सहलाया। शिखा के सर पर हाथ फेर कर राज ने कहा, जान आंखें खोलो, देखो मैं तुम्हारे लिए ये क्या लाया हूं। राज के हाथ में बहुत बड़ा गुलदस्ता था। शिखा उस गुलदस्ते को देखकर खुश हो गई और उसने कहा, जान हैप्पी एनिवर्सरी। दोनों फिर से एक दूसरे को चूमने लगे। जब दोनों एक दूसरे के प्यार में खो गए थे तभी दरवाजे पर जोर से आवाज आई। शिखा डर गई। शिखा को संभालते हुए राज ने कहा, आज घर में ही एक पार्टी रखी है, शायद डेकोरेशन वाले आ गए होंगे। यहां शिखा जल्दी से तैयार हो गई। वहां दूसरी तरफ राज ने सारे घर को एक नई नवेली दुल्हन की तरह सजा दिया था। सारा बंदोबस्त हो गया था, सारे गेस्ट आ चुके थे और बड़ी धूमधाम से राज और शिखा की एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई। सभी लोग एंजॉय करके अपने गिफ्ट्स देके निकल गए। इस सेलिब्रेशन के बाद शिखा और राज भी बहुत थक चुके थे। उन दोनों ने उन्हें मिले गिफ्ट्स को खोलकर देखना शुरू किया। उन सारे गिफ्ट्स में उन्हें एक बहुत बड़ी तस्वीर मिली थी, एक बेहद खूबसूरत औरत की तस्वीर। वो तस्वीर देखकर शिखा का मन मोहित हो गया और उसी वक्त उसने उस तस्वीर को हॉल में जाकर टांग दिया। अब रात इतनी हो चुकी थी, दोनों थक के सोने जाने वाले थे। जैसे ही शिखा और राज ने अपने कमरे का दरवाजा खोला, शिखा देखकर दंग रह गई। सारा कमरा ऐसे सजा था जैसे आज शिखा और राज की पहली सुहाग रात हो। दोनों हम बिस्तर होकर एक दूसरे से प्यार करने लगे। तभी अचानक उनको बाहर हॉल में किसी के चीखने की आवाज आई। दोनों चौकन्ने हो गए। शिखा के दिल की धड़कनें बढ़ गईं। उस खौफनाक आवाज ने उसके दिल और दिमाग में डर पैदा कर दिया था। शिखा इस सदमे से बाहर आ ही रही थी कि फिर से चीखने की आवाज आई, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। इस बार शिखा ने डर के मारे राज को गले से लगा लिया और कहा, हॉल में कोई भी नहीं है, फिर ये हॉल में कैसी आवाजें आ रही हैं? मुझे बहुत डर लग रहा है। राज ने उसको संभाला और कहा, चिंता मत करो, मैं देखता हूं। राज धीरे धीरे हॉल की तरफ बढ़ने लगा। पीछे पीछे शिखा भी आ रही थी। चलते हुए शिखा के पैर कपकपा रहे थे। राज ने धीरे से दरवाजा खोला। दरवाजे ने बड़ी जोर से चूं की आवाज की, जैसे दरवाजा उनसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो। राज ने बाहर हॉल में नजर दौड़ाई। पूरे हॉल में अंधेरा था, वहां कोई नहीं था। उसने स्विच बोर्ड से लाइट चालू की और दोनों एक दूसरे को संभालते हुए बाहर आ गए। पर बाहर हॉल में भी कोई नहीं था और अब आवाज भी शांत हो गई थी। दोनों की धड़कनें इतनी तेज थीं कि पूरे हॉल में गूंज रही थी। राज और शिखा को लगा कि शायद यह उनका भ्रम था, पर तभी अचानक हवाएं तेज हो गईं। लाइट अचानक बंद चालू होने लगी और उनको घुंघरू की आवाज आने लगी। जब वे पीछे मुड़े तब उन्होंने देखा कि आईने में उनके पीछे एक साया है और उस साये में से जोर से आवाज आई, ये मेरा घर है। शुरू में वो साया धुंधला था, पर अब वो धीरे धीरे साफ होने लगा और ये किसी और का नहीं बल्कि उसी लड़की का साया था जिसकी तस्वीर उनको तोहफे में मिली थी। शिखा देखकर दंग रह गई। उसने उस तस्वीर की तरफ देखा तो फ्रेम में कोई तस्वीर नहीं थी, वो फ्रेम खाली था। शिखा ने डर के मारे उधर उंगली की और कहा, लड़की गायब हो गई है। राज समझ गया कि ये कोई शापित शक्ति है और वो जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिन लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अब जब उन दोनों ने पीछे मुड़ के देखा तो उन्हें दिखा कि पीछे अब कोई नहीं है।
और फ्रेम में फिर से लड़की की तस्वीर आ गई है। राज और शिखा के डर के मारे पसीने छूट गए। तब कांपते हुए राज ने कहा, ये तस्वीर पिशाची लग रही है, मैं अभी इसको अपने घर से निकाल देता हूं। राज ने तस्वीर को उतारने के लिए जैसे ही तस्वीर को छुआ, तस्वीर में से अजीबोगरीब आवाजें आने लगी। राज ने अपना पूरा जोर लगा दिया, पर तस्वीर जरा भी नहीं हिली। उल्टा उस तस्वीर में से लड़की का हाथ बाहर निकला और उसने राज का गला पकड़ के राज को हवा में उठा लिया। अब एक बार फिर से जोर से आवाज आई, ये मेरा घर है। राज हवा में था। तस्वीर से बाहर निकले हुए हाथ ने उसको हवा में उठा रखा था। राज का दम घुटने लगा। वो सांस लेना चाहता था, पर उसको सांस नहीं आ रही थी। उसने हवा में छटपटाने की कई कोशिश की, पर वो कुछ नहीं कर पा रहा था। कुछ देर बाद बहुत तेजी से राज को धक्का देकर उस लड़की ने दूर फेंक दिया। राज हॉल के दूसरे कोने में जा गिरा और बुरी तरह से घायल हो गया। राज और शिखा अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। अब उनका घर किसी और का घर भी हो चुका था। शिखा ने राज को संभाला और उसके हाथ में लगी चोट पर अपने दुपट्टे से मलहम पट्टी करने लगी। राज असहाय हो चुका था। उसकी आंखों में आंसू आने लगे। तभी शिखा ने कहा, एक रास्ता है इस पिशाच से मुक्ति पाने का। वो दौड़ के अंदर गई और मंदिर में से भगवान हनुमान का हार लेकर आ गई। राज बस शिखा को देख रहा था। शिखा तस्वीर की तरफ बढ़ी और उसने कहा, अब संकट मोचन ही हमें तुमसे मुक्ति दिलाएंगे। उसने हार पिशाच तस्वीर को पहना दिया और जोर जोर से जपने लगी, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तस्वीर में अचानक से छटपटाहट होने लगी, जैसे उसकी शक्तियों को किसी ने अपने वश में कर लिया हो और उसको पूरी तरह से असहाय कर दिया हो। तस्वीर पर माला लगाने के बाद इस बार शिखा ने तस्वीर को बड़ी आसानी से निकाल लिया। शिखा को नजर आया कि लड़की तस्वीर के अंदर तड़प रही थी। शिखा तस्वीर को अंदर कमरे में ले गई और उसने उस तस्वीर में आग लगा दी। जैसे ही तस्वीर में आग लगी, उसमें से काला धुआं निकलने लगा और वो तस्वीर जलकर राख हो गई। और उस दिन के बाद शिखा और राज ने उस जगह पर भगवान हनुमान की तस्वीर लगा दी। पर उस रात जो कुछ हुआ उसको वो भुलाए नहीं भूल सके, ना किसी को बता पाए। बस यही प्रार्थना करते रहे कि ऐसा कभी किसी के साथ ना हो। पर क्या वो तस्वीर हमेशा के लिए राख बनकर खाक में मिल गई, या वो एक बार फिर किसी और घर के दरवाजे पर दस्तक देगी, ये कोई नहीं जानता।